नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि एसएआर के नाम पर बंगाल में जाति हो रही है। ममता बनर्जी सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करनी, लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जानबूझकर काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए धरने पर बैठी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपील की कि वो शांति की बात सिर्फ ना करें, शांति की अपील करके सामने बात को रखें। प्रधानमंत्री दो नाव पर सवारी ना करें, दोनों तरफ अपनी बात ना रखे। नहीं, एसआईआर के बारे में जो बातें हो रही हैं और खासकर जिस तरह से ममता जी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद प्लीड किया है, एक संदेश गया है पूरे देश में और खासकर बंगाल की जनता को कि माँ बाप दीदी का रोल जो है कितनी बखूबी निभा रही है। वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, हकों के लिए, हकों की रक्षा के लिए ममता जी कितने बढ़िया से प्लीड कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं, चित्कार है उनकी, न्याय की पुकार है। एसआईआर में जो ज्यादतियां हुई हैं आप सब जानते हैं, या पूरा देश मानता है कि जिस तरह से वोट्स काटे जा रहे हैं, जिन लोगों के काटे जा रहे हैं, किस मकसद से काटे जा रहे हैं, किस उद्देश्य से, और उससे भी बड़ी बात जिस तरह का जिन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, ये जो कभी नहीं हुआ ऐसा, ये अचानक इस तरह से करना, कुछ स्टेट्स में करना, खासकर बंगाल के चुनाव की बौखलाहट जो है भारत सरकार को, भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं या हमारे तमाम उनके लोग हैं, हमारे मित्रगण हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आज पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, खासकर ये इलेक्शन कमीशन के। और इलेक्शन कमीशन की जो जोर ज्यादती या जुल्म जो चल रहा है, जिस तरह से मनमाने ढंग से कई जगह कर रहे हैं, खासकर बंगाल में जिस तरह से कर रहे हैं, बंगाल के बौखलाहट, और कई स्टेट्स में नहीं कर रहे हैं या बहुत डाइल्यूटेड, बहुत कम करके कर रहे हैं। इन सब बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारे न्याय की लड़ाई है। ममता जी जितनी दमदार हैं, लोकप्रिय हैं, दीदी हैं, वो एकदम माता पिता का रोल भी उनके पास है। जिस तरह से बंगाल के लोगों का, बंगाल के बच्चों का, बंगाल की आवाम का वो ख्याल रख रही हैं। और एसआईआर के लिए जितना उन्होंने किया है, आज धरने पे बैठी हुई हैं। बताइए, उनके गुहार को सुनने के लिए अब अभी भी उनका दिल नहीं पिघल रहा है कि जो उनकी मांगे हैं न्यायोचित हैं, बिल्कुल सही मांगे हैं। एसआईआर में इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादती कर रहा है। उन जिस उद्देश्य से, मकसद से जिन लोगों का नाम जोड़ रहा है और जिन लोगों का नाम काट रहा है, वो सरासर बहुत चिंता का विषय है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और बंगाल की जनता को, और मैंने अपने शब्दों में वही कहा कि दुनिया मान रही है कि आप तेल कहाँ से खरीदेंगे, इसका डिक्टेशन वहाँ से आता है। तेल कितने पे खरीदेंगे वहाँ से आता है। तेल इस मुल्क से आप खरीदेंगे, इस पे दबाव आता है हमारे अमेरिका के मित्रों के ज़रिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, वहाँ के लीडर के ज़रिए। और अब ये आ रहा है कि तेल कितने दिनों तक खरीदेंगे, उस पर आप 30 दिनों की मोहलत अलाउ कर दिया भारतवर्ष को। तो इन सब बातों से लगता है, जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, नहीं लगता है कि गलत कह रहे हैं शायद, क्योंकि लगता है कि दबाव में तो हैं। अब इससे दबाव से कैसे निकलेंगे, आज बहस चल रही है पार्लियामेंट में। देखिए आजकल में वहाँ बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है पार्लियामेंट में। देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर महंगाई तो कितना, 60 रुपया बढ़ा, कमर्शियल का 114, 15 रुपया बढ़ा, 20 रुपये करीब, 120 रुपये करीब। इसका तो भी आने वाला और गहरा प्रभाव पड़ेगा सब चीज पे। दूध के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, खाने पीने के तमाम चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम सीमा को पहुंचेगी। ये सब तो हो रहा है। तेल के दाम और तेल के दामों से सब जुड़ा हुआ है। ये जो हो रहा है इस संकट की घड़ी में, अभी तो मैं ही प्रार्थना करूंगा, अभी पार्लियामेंट के बाहर बात कर रहा हूं, कि उनके ऊपर सद्बुद्धि आए, उनको सद्बुद्धि मिले, विवेक से काम करें और ढंग से काम करें। या अगर किसी और प्रकार का दबाव है आपके ऊपर, मैं अभी एब्सटिन फाइल्स का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कोई दबाव है तो उससे आप निजात पाएं
और निजात पाके आप जल्द से जल्द जनहित में, राष्ट्र हित में काम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।